हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अड्डा 29 में। आज का वीडियो में आपको बताएंगे एनएचएम झारखंड वेरियस वैकेंसी। झारखंड में एनएचएम यानी कि जीएनएम नर्स के लिए वैकेंसी जारी किया है। ऑनलाइन के माध्यम से आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सारी बात बताएंगे, वीडियो के अंत तक बना रहिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो ऐसे ही वैकेंसी का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देंगे, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा। तो देखिए दोस्तों, पोस्ट डेट 18/3/2025, टोटल वैकेंसी 273 है। एप्लीकेशन फ़ी कैटेगरी वाइज आपको जानकारी दे रहा है। देखिए, फॉर जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपया चार्ज देना होगा। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपया चार्ज पे करना होगा। स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 8/3/2025, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 2/4/2025। फिर आपका एज के लिए जानकारी दे रहा है। जनरल के लिए 35 ईयर्स, EWS के लिए 35 ईयर्स, OBC BC1 BC2 के लिए 37 ईयर्स, SC ST के लिए 40 ईयर्स, फीमेल जनरल EWS BC1 BC2 के लिए 38 ईयर्स, फीमेल SC ST के लिए 40 ईयर्स। इस वैकेंसी के लिए आपका शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए? देखिए, यानी ग्रेजुएट, BA BSc BSW MA MSc MSW ANM D फार्मेसी D MLT, इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी जाकर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाइएगा। देखिए, यहाँ वैकेंसी डिटेल्स है। पोस्ट नेम है, पोस्ट नेम है ANM के लिए 102, आयुष फार्मासिस्ट के लिए 2 सीट है, ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए 4 सीट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए 1 सीट है, काउंसलर के लिए 14 सीट है, डेंटल टेक्नीशियन के लिए 1 सीट है, GNM के लिए 10 सीट है, लैब टेक्नीशियन के लिए 19, न्यूट्रिशनल काउंसलर के लिए 4 सीट है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 3 सीट है, फार्मासिस्ट के लिए 35 सीट है, साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर के लिए 1 सीट है, रिहैबिलिटेशन वर्कर के लिए 8 सीट है, स्टाफ नर्स के लिए 63 सीट है। तो टोटल आपका 273 सीट है। चलिए दोस्तों, अब आपको नोटिफिकेशन में जाकर किस पद में कितना वेतनमान मिलेगा और आपको कैसे आवेदन करना है, सारी बात आपको नोटिफिकेशन में जाकर हम बताएंगे। कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रांची। फिर आपका ईमेल आईडी के लिए जानकारी दे रहा है। देखिए, आवेदन पत्र www.ranchi.nic.in, इस वेबसाइट में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और में फिर एक वेबसाइट के लिए जानकारी दे रहा है www.sadarhospital.com। पदों के विवरण हैं। देखिए, प्रोग्राम है RCH, फिर पोजीशन यानी कि ANM, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, पोस्ट में आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के लिए आपको जानकारी दे रहा है। फिर आपको वैकेंसी डिटेल्स यानी कि कैटेगरी वाइज कितना सीट है। देखिए, अनरिजर्व के लिए 36 सीट है, EWS के लिए 9 सीट है, ST के लिए 19, SC के लिए 8 सीट है, EBC या BC1 BC2 के लिए कोई सीट नहीं है। टोटल आपका 72 सीट है। इस पद में आपको 11,466 पे स्केल मिलेगा, यानी कि मासिक वेतन के तौर पे 11,466 तक आपको मिलेगा। फिर आपका RBS के एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए जानकारी दे रहा है। देखिए, UR के लिए 1 सीट है, EWS के लिए 1, ST SC EBC या BC1 BC2 के लिए कोई सीट नहीं है। टोटल आपका 2 सीट है, सिर्फ अनरिजर्व एंड EWS के लिए। और आपको मासिक तौर पे वेतन मिलेगा 11,466 टका। MTC जो पोजीशन ANM में ही आते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए जानकारी दे रहा है। देखिए, UR के लिए 1 सीट है, EWS के लिए कोई सीट नहीं है, ST के लिए 1 सीट है, और SC EBC BC1 BC2 के लिए कोई सीट नहीं है। टोटल आपका 2 सीट है और वेतनमान आपको मिलेगा 11,466 रुपया। फिर आपका NUHM यानी कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के लिए अनरिजर्व के लिए 11 सीट है, EWS के लिए 2 सीट है, ST के लिए 9 सीट है, SC के लिए 2 सीट है, EBC या BC1 के लिए 1 सीट है, BC2 के लिए 1 सीट है। टोटल आपका 26 सीट है और मासिक तौर पे आपको वेतन मिलेगा 10,395 रुपया। देखिए, RCH NHM के लिए प्रोग्राम है आयुष फार्मासिस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए जानकारी दे रहा है। 2 सीट है और आपको मासिक तौर पे वेतन मिलेगा 10,000।
नेक्स्ट देखिए RCH NHM ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए 4 सीट है और आपको मासिक तौर पर वेतनमान मिलेगा 15,000। हर महीने आपको इस पद में वेतनमान मिलेगा। NMHP क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए अनरिजर्व के लिए 1 सीट है और आपको वेतनमान मिलेगा 26,250 टका हर महीने। प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट NCD क्लिनिक और पोजीशन है काउंसिलर। फिर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए जानकारी दे रहा है। सिर्फ अनरिजर्व के लिए 1 सीट है और मासिक तौर पर वेतनमान मिलेगा 10,500 हर महीने। दोस्तों नोटिफिकेशन में जितने भी पद नेम हैं सभी पद नेम के अनुसार वेतनमान की जानकारी संपूर्ण से देकर रखा है। अगर हम डिटेल से बताएंगे तो वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तब इस प्रकार से नोटिफिकेशन में जाकर सभी पद के लिए वेतनमान की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 में आयु निर्धारित करने की अंतिम संदर्भ तिथि आयु की गणना के लिए 31 मार्च 2021 को संदर्भ तिथि के रूप में लिया जाएगा। नोटिस में आपको जानकारी दे रहा है। देखिए 10वीं कक्षा का पास प्रमाण पत्रों मार्कशीट उम्मीदवार की आयु निर्धारित करने के लिए मान्य दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। यानी कि आपका 10वीं सर्टिफिकेट जो है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वही आपको मान्य दिया जाएगा। उसी के लिए आपको जानकारी दे रहा है। 4 में देखिए आवेदन करने की प्रक्रिया। आपको आवेदन किस प्रकार करना है, आपको सारी बातें जो है चरण में आपको जानकारी दे रहा है। देखिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सभी जानकारी और निर्देशों ध्यान से जांच ले ताकि आवेदन करते उक्त कोई त्रुटि ना हो। चरण 1 में योग्य उम्मीदवार आपको वेबसाइट के लिए जानकारी दे रहा है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस वेबसाइट में। चरण 2 में देखिए ऑनलाइन आवेदन 7/3/2025 से समय 5 बजे तक शुरू होंगे। चरण 3 में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 2/4/2025 अपराह्न 12 बजे तक। चरण 4 में आवेदन पत्र भरते समय आवेदकों को पंजीकरण करना होगा। उन्हें अपनी बुनियादी जानकारी जैसे कि पहले नाम, आखिरी नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, श्रेणी और जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं भरना होगा। फिर देखिए चरण 5 में पंजीकरण के बाद आवेदकों को लॉगिन पासवर्ड के लिए अपनी ईमेल आईडी की जांच करनी होगी। चरण 6 में पंजीकरण के बाद आवेदक को फिर से वेबसाइट पर जाना होगा और ईमेल में साझा किए गए क्रेडेंशियल्स के साथ फिर से लॉगिन करना होगा। चरण 7 में देखिए आवेदक को डैशबोर्ड पर उपलब्ध व्यक्तिगत विवरण को बहुत ध्यान से पूरा करना होगा। चरण 8 में आवेदक को जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी पात्रता मानदंड के अनुसार शैक्षिक विवरण सबमिट करना होगा। चरण 9 में आपको जानकारी दे रहा है। आवेदक को पदों की पात्रता के अनुसार रोजगार विवरण सबमिट करना होगा। चरण 10 में जानकारी दे रहा है। आवेदक को फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित प्रारूप के अनुसार सबमिट करने होंगे। चरण 11 में आवेदक जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए शुल्क जमा करना होगा। चरण 12 में सभी चरणों को पूरा करने के बाद उम्मीदवार को उनके डैशबोर्ड पर उपलब्ध सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा ताकि अंतिम रूप से आवेदन किया जा सके। नोटिस में आखिर में आपको जानकारी दे रहा है। आवेदकों को केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी अन्य मोड से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। 5 में दोस्तों देखिए शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कैसे कीजिएगा उसके लिए विस्तार से आपको जानकारी दे रहा है। जैसे कि देखिए रुपए कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास फ़ोन पे, गूगल पे तो आप उसके ज़रिए भी पेमेंट कर पाइएगा, कोई टेंशन नहीं है। 6 में देखिए प्रवेश पत्र और परीक्षा के लिए आपको सूचना कर रहा है। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के बाद हम प्रवेश पत्र जारी करने और परीक्षा की तिथियों की जानकारी आपके द्वारा आवेदन करने समय प्रदान किए गए ईमेल आईडी पर सूचित कर देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। जो भी स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं आप जल्द ही आवेदन कर दीजिए। फिर बहुत जल्द मिलेंगे न्यू एक वैकेंसी के वीडियो में। जय हिंद।